साउथ सेंट्रल रेलवे जिलानी सर से रिक्वेस्ट करता हूं। उसके पहले एक जेपीओ बोले ना, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, जैसे ही मीटिंग से स्टार्ट हुआ अभी तक उस जेपीओ के बारे में दो शब्द हमारे राणा जी उस समय बोलना था लेकिन मिस हुआ। अभी 2 मिनट के लिए वो बताएंगे, उसके बाद जिलानी जी सर लास्ट स्पीच होगा और हम राणा जी से दो जेपीओ के बारे में सुनना। वर्तमान जो समस्या आई है वो है हैंड ब्रेक बांधने का। इस संदर्भ में कुछ रेलवे ने रिप्रेजेंट किया है। आप उस जेपीओ को जो लेटेस्ट है उसको कुछ लोग लोड किए हैं, पढ़े नहीं? धीरे से आपको कल मेमो मिलेगा कि असिस्टेंट ड्राइवर काजीपेट में लोड को सिक्योर करेगा, स्टेबल करेगा। आप क्या करोगे भाई? नहीं जानते करोगे, लेकिन ये आपके ऊपर इनडायरेक्ट में लादा गया। अब प्रश्न उठती है कि लोड सिक्योर करने का किसकी जिम्मेदारी है? फिर मैं कहता हूं रनिंग लाइन का 2 पार्ट है, ब्लॉक सेक्शन और स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन में ये स्टेशन मास्टर के कार्य के क्षेत्र में आता है, ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन क्रू के क्षेत्र में आता है। इतना तो समझते। और इसके लिए सर्कुलर ब्लॉक सेक्शन में करने के लिए टाइम टू टाइम आया हुआ है कि वो करेगा। हम वहां इसलिए करते हैं कि अदर स्टाफ कोई नहीं रहता, लेकिन स्टेशन सेक्शन में जो कार्य स्टेशन स्टाफ का था वह कार्य आज आपके लॉ पे इनडायरेक्ट लादा गया। पहले 3 रेलवे में था, अभी इन जनरल कर दिया गया। अब ये गलत कैसे है ये बताओ। जो जीएनएसआर का 5 नंबर अध्याय है वो काहे का है? अरे कुछ तो पढ़ी बताइए आप लोग। 5 नंबर अध्याय जीएनएसआर का काहे का है? अगर आप नौकरी कर रहे हैं लोको पायलट, असिस्टेंट को तो छोड़ दीजिए, अगर आप जीएनएसआर का 18 अध्याय का 18 चैप्टर को नहीं मालूम है हेडिंग, तो क्या करेंगे आप? स्टेशनों का कार्य संचालन, नियंत्रण और कार्य निर्देश स्टेशन के संबंधित है वो, जिसमें जीआर 5.23 कभी नहीं देखे होंगे, खोल के रख लीजिए, अभी सबको लिख लीजिए। आपका जीएनएसआर पीडीएफ में है, क्यों जिलानी साहब? आप पीडीएफ में लोड कीजिए, आप 5.23 पढ़िए। उसमें स्पष्ट कर दिया है कि स्टेशन सेक्शन में स्टेशन स्टाफ लोड को सिक्योर करेगा और ट्रेन का इंचार्ज गार्ड उसको सुनिश्चित करेगा। अब ये धीरे धीरे ऑब्लिक असिस्टेंट ऑब्लिक स्टेशन गार्ड ऑब्लिक पॉइंट्समैन कर दिया है। क्या करेंगे? कार बढ़ाते जा रहे हैं। इसको कैसे विरोध करेंगे? नहीं करना है भाई, करना है तो पढ़ना पड़ेगा, और नहीं करना है तो सबसे अच्छा आसान लाते जाओ गधे के ऊपर जितना है, जब तक एक बार बैठ जाएगा तब बैठ जाएगा। वो स्थिति नहीं। आपका एक तो आपके मिलने वाले पे एंड अलाउंसेस पर कटौती और दूसरे ओर कार्य का बढ़ोतरी, ये किसका अंश है? इस तरह की सोच, योजना, प्लानिंग ये आरएसी 2002-2005 में जो आई थी उसी का ये पार्ट है। आप देखिएगा उस समय जो आंदोलन हुई थी, उस आंदोलन में दिल्ली के रैली ने फाइनेंस को तो रोक दिया, पर कार्य को धीरे धीरे लागू कर रहा है। उसमें क्रू बिट भी है, क्रू बिट भी बढ़ रहा है। बीच में सर्कुलर आया तो उसमें 1 2 3 नहीं बोला है, ऑब्लिक करके लिए असिस्टेंट लोको पायलट ऑब्लिक पॉइंट्समैन ऑब्लिक गार्ड। आप विदाउट, आपका क्या आदत बना हुआ है? वाकी टाकी पे बोरा डिप्टी एसएस धड़ाधड़ करो, चाहे संटिंग हो। नो, पहला विरोध कि आप राइटिंग में लाओ। उससे पहले आपका ड्यूटी कि 5.23 पढ़े और लेटेस्ट जेपीओ का सर्कुलर डिवीजन में ही करें, लोड करके रखें, या तो 10 रुपया का प्लास्टिक का फाइल आता है उसमें प्रिंट करके नीचे, और दोनों को पढ़े। जो अंग्रेजी जानता अंग्रेजी, जो अंग्रेजी नहीं जानता है गूगल फ्रेंड है, गूगल को सहयोग मांगिएगा दे देगा। तब आप इसको करिएगा तो वहीं लिखिएगा
कि ये जेपीओ में 5.23 का कहीं जिक्र नहीं है। मैं जेपीओ पालन करूं या 5.23 पालन करूं? क्यों कामरेड? 5.23 इज ये लॉ, जेपीओ इज अ नॉन लॉ बिकॉज जेपीओ विदाउट सेफ्टी डायरेक्टर निर्गत हुआ है, इंस्ट्रक्शन इशू हुआ है, क्योंकि जीएनएसआर सेफ्टी से रिलेटेड रूल है और जहां सेफ्टी से रिलेटेड है वहां सेफ्टी के अधिकारी और डायरेक्टर ना हो और इंस्ट्रक्शन वो लॉफुल नहीं कहलाता। 2.06 का भी आपको कहता है जीआर का लॉफुल आदेश ही पालन करे, क्यों ना रेलवे बोर्ड का जीएनएसआर लॉफुल है पर इंस्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि उसमें सेफ्टी डायरेक्टर। दूसरा, 2013 में एक पीडीएफ है 360 पेज का, मैंने एक संकेत पाया, भारत सरकार का एक एक्ट है 1961, उसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री। उसी तर्ज पर मैंने रेलवे बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क या कार्य ड्यूटी डिफरेंस डायरेक्टर, रेलवे बोर्ड में डायरेक्टर है अलग अलग फंक्शन का, तो उसके 2013 में 360 पेज का है, वहां कहीं नहीं लिखा है कि ट्रैक्शन डायरेक्टर जीएनएसआर पर साइन करेगा। ये भी आपको जानना होगा। ये सब निकाल के कामरेड अनवैया को दीजिएगा, बराबर लिटरेचर बना देंगे। हमारा एक आलम है तालचर में, वो लिखा है, वो मैं अनीस को भेज दूंगा। तो ये विरोध होगा। अब जैसे मेमो मांगिएगा वही क्लियरिफिकेशन मांगिए कि मैं 2.03 पालन करूं या जेपीओ, मुझे पहले स्पष्टीकरण दे। और ऐसे लिखा पढ़ी करते रहिएगा तो उससे अच्छा है पॉइंट्समेंट बांध देगा। हम मना भी नहीं किए, काम भी हो गया, समझ रहे? अब दूसरा एक चीज और बता दूं, यही 13/10/2023 को रेलवे बोर्ड का एक लेटर निकला है ड्यूटी से रिलेटेड मर्क, और उसमें रेफरेंस दिया है आरबी 143 और आरबी 120। पढ़े होंगे? नहीं पढ़े, इसीलिए ड्यूटी आपको बढ़ते जा रहे हैं। और ये ड्यूटी से रिलेटेड है आरबी 120 और 143 को करके कौन निकाला है? ट्रैफिक डायरेक्टर। अब ये बता सकते हैं इसमें से कौन? एचओआर के ऊपर निकालने वाला इंस्ट्रक्शन कौन होता है? कंपिटेंट अथॉरिटी। यही नहीं, कैसे समझेंगे कि लॉफुल है कि अनलॉफुल? एचओआर से जो भी इंस्ट्रक्शन निकलेगा वो एस्टेब्लिश डायरेक्टर एलएलबी। अब बोलोगे एलएलबी क्या होता है? लेबर लॉ। हमको सीनियरिटी पूछा था, हमने विरोध किया, ये बोले लीगल नहीं है, ये लीगल है, मैं इसको नहीं मानता। बोले रेलवे बोर्ड का है, बोले उससे क्या, रेलवे में 7 डायरेक्टर है, क्या सभी लोग हमको गाइड करते हैं? सबका बंधा हुआ है। एक ही टीचर क्या संस्कृत से मैथ तक पढ़ाता? एक ही टीचर क्या संस्कृत, मैथ, इतिहास और हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु भाषा सब पढ़ाता? कि सबका टीचर अलग अलग होता? तो बोला अलग अलग होता। तो फिर ये ट्रैफिक वाला का एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर एलएल क्यों नहीं निकाला? ये नहीं है क्योंकि 13/10 का जो लेटर निकाल दिया मर्जिंग करके, इंडियन रेलवे के अधिकारी और सुपरवाइजर को माइंड को इन्फ्लुएंस कर दिया और बोला कि ये इसी के अनुरूप काम कर रहे हैं, जबकि उसमें परिवर्तन हो चुका है, उसमें बहुत, और वो इलीगल है क्योंकि ट्रैफिक डायरेक्टर निकाला है। और उसके ऊपर भी मैंने डिफरेंस निकाल दिया। जब 2013 का आप 360 पेज का देखेंगे तब पता चलेगा कि लीगल और इलीगल क्या होता है। कामरेड अभियान ने बोला कि इलीगल है, ये लीगल है, तो इसको जानने के लिए क्या करना होगा? ये आपको जीएनएसआर में भी आपको 2 नंबर अध्याय में है ये सारी चीज। आचरण नियम 2.03, 2.04, 2.06, 2.09, 10 और 2.087, ये सारे के सारे आपके आचरण नियम से रिलेटेड है। और जिस दिन ये सारे नियम को 5-6 नियम है इसको जान जाएंगे, उस दिन रेलवे आपसे पूर्णतः काम लेने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए 2 नंबर का चैप्टर जल्दी ट्रेनिंग में नहीं पढ़ाता है। यही कहता हूं, इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।